इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रमुख आयोग और उनके वर्तमान अध्यक्षों के बारे में। जानेंगे एक ट्रिक के साथ। बने रहिए वीडियो के साथ। करते हैं शुरू। तो देखिए फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के थ्रू मैं आपको कोरिलेशन ट्रिक बताऊंगा। अगर ट्रिक से मैं गलती से मेरे मुंह से कोई ऐसा शब्द निकल जाता है, पहली बात तो मैं पूरी कोशिश करता हूं कि किसी की भावनाएं आहत ना हो। तो अगर ऐसा आपको लगता है तो उसके लिए सॉरी कीजिएगा, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ आपको ट्रिक बताना होता है जिससे कि आप आसानी से याद रख सकें। तो चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले है नीति आयोग, और इसका पुराना नाम क्या था? योजना आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है ए अजय कुमार भल्ला, बी है नरेंद्र मोदी, सी है नंद कुमार साई, या डी है अनिल धस्माना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी नीति आयोग, जिसका पुराना नाम योजना आयोग था, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। आपको ध्यान रखना है, जो योजना आयोग था पहले, अब नीति आयोग है, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो कौन है? नरेंद्र मोदी। तो इसके लिए आपको ट्रिक की जरूरत है नहीं, क्योंकि देखिए आप ट्रिक से याद रख सकते हैं भाई नीति आयोग, यानी इस समय जो पूरे देश में नीति बना रहा है, कौन बनाता है भाई? नरेंद्र मोदी जी बनाते हैं। तो नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट है नंबर 2, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है ए प्रदीप कुमार जोशी, बी है भगवान लाल साहनी, सी है एन शिवरामन, या डी है वी एन दत्ता। अब आप इसका जो सही जवाब है, सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए प्रदीप कुमार जोशी। अब आप इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? देखिए यहाँ पर संघ लोक सेवा आयोग, तो लोक सेवा में जो वर्ड आया लोक सेवा यानी लोगों की सेवा। और भैया लोगों की सेवा ना हमको कैसे करनी चाहिए? जोश के साथ करनी चाहिए। यानी लोगों की सेवा हमको कैसे करनी चाहिए? जोश के साथ। तो जोश से हो जाएगा प्रदीप कुमार जोशी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी एनटीए के वर्तमान महानिदेशक कौन है? यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इसके ऑप्शन है ए विनोद कुमार, बी है विनीत जोशी, सी है राकेश कुमार गुप्ता, या डी है दिलीप उम्मेन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी विनीत जोशी। यानी विनीत जोशी क्या है? राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के वर्तमान महानिदेशक हैं। ट्रिक से आप कैसे याद रखेंगे? देखिए परीक्षण, परीक्षण यानी कि भाई परीक्षा, हम परीक्षण को रिलेट करेंगे परीक्षा से। और भैया परीक्षा में ना हमको परीक्षा देने के लिए क्या करना चाहिए भैया? नित जो है प्रयास करना चाहिए पूरे जोश के साथ। तो नित हमको कोशिश करनी चाहिए, नित मतलब रोज, रोज हमको यानी कि नित नित हमको जोश के साथ प्रयास करना चाहिए। तो नित से हो जाएगा विनीत और जोश के साथ से हो जाएगा जोशी। तो राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी एनटीए के जो वर्तमान महानिदेशक है कौन है? विनीत जोशी। नेक्स्ट है नंबर 4, राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। ऑप्शन ए रेखा शर्मा, बी है राजीव कुमार, सी है अनिल धस्माना, या डी है दिलीप उम्मेन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए रेखा शर्मा, राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्षा हैं। अब आप इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? देखिए महिला आयोग यानी कि महिला, और महिलाएं ना अपनी रेखा कभी नहीं लांघती, महिलाएं अपनी रेखा कभी नहीं लांघती। तो रेखा से हो जाएगा रेखा शर्मा। नेक्स्ट है नंबर 5, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है ए राजीव कुमार, बी अमिताभ कांत, सी ब्रजराज शर्मा, डी है प्रियांक कानूनगो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी प्रियांक कानूनगो। यानी जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के वर्तमान अध्यक्ष है कौन है? ये प्रियांक कानूनगो। अब आप इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? देखिए यहाँ पर वर्ड आया बाल अधिकार, यानी बाल यानी के बालक यानी के बच्चे। और भैया सभी को ना बच्चे क्या होते हैं? प्रिय होते हैं, प्रिय। सभी को बच्चे क्या होते हैं? प्रिय होते हैं। तो प्रिय से हो जाएगा प्रियांक कानूनगो। नेक्स्ट है नंबर 6, कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है ए रेखा शर्मा, बी है अनिल धस्माना, सी है ब्रजराज शर्मा, या डी है वाई वी रेड्डी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी ब्रजराज शर्मा, यानी कर्मचारी चयन आयोग के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं ब्रजराज शर्मा है। अब आप इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? देखिए कर्मचारी चयन यानी कर्मचारियों का चयन कौन करता है भाई? कंपनी का किसी भी मालिक करता है। और भाई कंपनी के मालिक का क्या होता है? कंपनी पर राज होता है। तो हम कह सकते हैं कि भाई जो कर्मचारियों का चयन करता कौन करता? भैया
राज करने वाला करता है, तो राज से हो जाएगा ब्रजराज शर्मा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए प्रसून जोशी, वी नंदकिशोर सिंह, सी है रविंद्र भास्कर, या डी है राकेश कुमार गुप्ता। तो यानी 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, आप अपना जवाब कमेंट कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी नंदकिशोर सिंह। यानी नंदकिशोर सिंह क्या है, देखिए एन के सिंह भी आपको कहीं मिल सकता है ये, क्योंकि एन के सिंह का मतलब क्या होता है, एन फॉर नंद, के फॉर किशोर और सिंह, तो एन के सिंह आपको मिल सकता है। तो ये क्या है, 15वें वित्त आयोग के क्या है अध्यक्ष। अब देखिए वित्त का रिलेशन होता है भाई पैसे से, है ना। वित्त का मतलब इसका जो रिलेशन होता है किससे होता है, पैसे से। और देखिए पैसे जो उड़ाते हैं ना, आनंद के साथ कौन उड़ाते हैं, किशोर उड़ाते हैं भाई। वित्त यानी कि पैसा और पैसे को आनंद के साथ कौन उड़ाते हैं, किशोर उड़ाते हैं। तो आनंद से हो जाएगा नंद किशोर सिंह। मैंने आपको पहले ही कहा है, अगर आपको मेरी कोई बात बोले, पहली बात तो मैं ऐसे बोलता नहीं हूँ, तो उसके लिए सॉरी कीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको ट्रिक बताता हूँ, मेरा बाकी और कोई इसमें यहाँ पर मकसद नहीं होता है। तो भैया पैसा यानी वित्त यानी कि पैसा कौन उड़ाता है आनंद के साथ, किशोर, तो आनंद किशोर से हो जाएगा नंद किशोर सिंह। नेक्स्ट है नंबर 8। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए राम शंकर कठेरिया, वी सैयद रिजवी, सी भगवान लाल सहानी, या डी है सुभाष चंद्रा। यानी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के वर्तमान अध्यक्ष, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी भगवान लाल सहानी। अब देखिए यहाँ पर वर्ड आया, आप इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग। अब पिछड़ा यानी कि जो लोग पिछड़े होते हैं, जो लोग पिछड़ जाते हैं, तो उनका क्या होता है, सिर्फ भगवान ही सहारा होता है। तो भगवान से हो जाएगा भगवान लाल सहानी, यानी उन लोगों का सिर्फ भगवान ही सहारा होता है, तो भगवान लाल सहानी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ए हर्षवर्धन श्रृंगला, वी नंद कुमार साई, सी एन शिवरामन, या डी है रविंद्र भाकर। यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष, तो यह ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। यहाँ पर नंद कुमार साई, नंद कुमार साई क्या है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। अब आप इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, देखिए यहाँ पर वर्ड आया ना सूचित, और यहाँ पर जन, यानी जन को जो है सूचित हमें करना चाहिए, सूचना देनी चाहिए हर एक के बारे में, लेकिन सूचना कैसी होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। तो सही से मिल जाएगा साई यानी कि नंद कुमार साई। भाई राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, तो अनुसूचित माया सूचित और जनजाति माया जन, तो यहाँ पर जो सूचित है जन को करना चाहिए हमको, कैसे, सही सूचना से, तो नंद कुमार साई। नेक्स्ट है नंबर 10। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना, ये ST था, यहाँ पर नीचे है SC, यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष। ऑप्शन ए राम शंकर कठेरिया, वी NK सिंह, सी उपेंद्र प्रसाद सिंह, या डी है सुभाष चंद्रा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए राम शंकर कठेरिया, जो है ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के क्या है, वर्तमान अध्यक्ष। अब आप इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, देखिए इसका पहला वर्ड है अनु, और ये वाला वर्ड है जाति, यानी अनुजाति। भाई अनु कहाँ जाति, रिया से मिलने, किससे मिलने, रिया से मिलने। तो इस तरह से आप देख लेंगे अनुजाति रिया से मिलने। तो राम शंकर जो है ये इसके अनुसूचित जाति आयोग के वर्तमान क्या है, ये अध्यक्ष है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए प्रियांक कानूनगो, वी रवि मित्तल, सी दिलीप उम्मेन, या डी है सैयद गैरुल हसन। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं ये है सैयद गैरुल हसन। ट्रिक से आप कैसे याद रखेंगे, देखिए यहाँ पर बढ़ा है अल्पसंख्यक, यानी अल्पसंख्या यानी कि कम संख्या, और भैया जिसकी कम संख्या होती है ना, तो उसकी सरकार ही नहीं बनती है, यानी कि वो रूल नहीं कर पाता है, मतलब वो शासन नहीं कर पाता है, वो क्या नहीं कर पाता, रूल। तो रूल से हो जाएगा सैयद गैरुल हसन, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के वर्तमान अध्यक्ष। नेक्स्ट है नंबर 12। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए
अशोक कुमार माथुर, वी HL दत्तू, सी सुभाष कामत या डी परेश रावल। अब आप इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, यानी मैं आपको पहले ऑप्शन बता देता हूँ। तो 7वें वेतन आयोग के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं ये है ऑप्शन नंबर ए अशोक कुमार माथुर। अब आप इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, देखिए वेतन, वेतन यानी कि सैलरी यानी कि तनख्वाह, और किसी को सैलरी नहीं मिलती है तो उसे क्या होता है भैया, शोक होता है, शोक। क्या होता है, शोक होता है। तो शोक से हो जाएगा अशोक कुमार माथुर। नेक्स्ट चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। यह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष, ऑप्शन ए हर्ष कुमार, बी HL दत्तू, सी है रविंद्र भाकर या डी है सुभाष चंद्रा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो वर्तमान अध्यक्ष ये हैं HL दत्तू। ट्रिक से आप कैसे याद रखेंगे, देखिए मानव अधिकार यानी भाई मानव को उसके अधिकार दे दो, दे दो, तो दे दो से मिल जाएगा हमको दत्तू, दे तू यानी कि दत्तू, दे दो या दे तू तो दत्तू। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के जो वर्तमान अध्यक्ष है HL दत्तू। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये हमारा आज का वीडियो कंप्लीट हो जाता है। आई होप पसंद आया हो, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।